ओके स्टूडेंट्स, उस दिन मैंने आपको एनिमल टिश्यू के में बता दिया था। सबसे पहले टाइप आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू की तीन टाइप्स हैं। पहले है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। तो आज हम सिर्फ आपको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ही बताएंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक ये है ना, बचे हुए टॉपिक है। हम नेक्स्ट वीडियो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वर्ड से क्लियर है कि एक ऐसा टिश्यू जो बॉडी को एक पार्ट को दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इसकी कुछ टाइप्स है, देखो। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का फर्स्ट टाइप है एरियोलर टिश्यू, सेकंड है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ इज एडिपोज टिश्यू एंड फिफ्थ इज रेटिकुलर टिश्यू। सो लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द फर्स्ट टाइप, दैट इज एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू वो होगा which is called loose connective tissue। लूज कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो व्हाइट फाइबर्स होगी ना वो लूजली अरेंज होती है, लूजली पैक्ड। तो व्हाइट फाइबर्स होने की वजह से ना ये इलास्टिक होगा, ये इलास्टिक होगा बेटे। कोई भी टिश्यू हो, चाहे एरियोलर हो, चाहे येलो फाइबर्स हो, चाहे रेटिकुलर हो, कोई और भी टिश्यू क्यों ना हो, सबसे पहले मैट्रिक्स होता है। उसकी बैकग्राउंड किसकी बनती है? मैट्रिक्स की। और ये मैट्रिक्स कौन बनाता है? दिस मैट्रिक्स इट इज फॉर्म्ड बाय specialized cells, so it form a gel like structures. So these are mass cells, they form matrix, that is gel like substance. So it consists of amoeboid cell. So these cells are also called histiocytes. Histiocytes. And also it consists of yellow fibers and bundle of white fibers. So this tissue is quite elastic because of presence of bundle of white fabrics. So where is the location of such kind of tissues? हम लोकेशन देखें तो इसकी कहाँ पे होगी? किडनी में होगी या मसल्स में होगी या टेस्टिस में। तो फंक्शन क्या होगा? As it is clear from the word areolar, so it holds various organ। जो बॉडी के अलग-अलग ऑर्गन है उसको पकड़ के रखेगा। और सेकंड क्या करेगा? हमारी बॉडी में रिपेयर करेगा, ठीक है बेटे। स्किन को बाइंड करेगा अंडरलाइंग टिश्यू के साथ। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस व्हिच आर कनेक्टेड विद दिस टाइप ऑफ टिश्यू। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। सेकंड देखो, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू वर्ड से क्लियर है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब क्या नजर आए हैं? व्हाइट फाइबर्स। सो दीज आर बंडल ऑफ व्हाइट फाइबर्स। सो दीज आर मोर इन नंबर्स। तो व्हाइट फाइबर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? यहाँ पे टेंडन में चेंज होता है। टेंडन क्या होता है? हमारी बॉडी में टेंडन और लिगामेंट्स होता है बेटे। टेंडन क्या करता है? बोन को मसल से जोड़ देता है। तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है फाइब्रोसाइट सेल्स। तो फाइब्रोसाइट सेल्स क्या बनाएंगे? दीज फाइबर्स, दीज आर थिक फाइबर्स। सो दीज फाइबर्स आर आल्सो इलास्टिक इन नेचर्स, दीज आर आल्सो इलास्टिक इन नेचर्स। सो एज रिगार्ड द लोकेशन इज कंसर्न्ड, सो दीज आर प्रेजेंट इन बोन, कार्टिलेज एंड किडनी। आपको बोन और कार्टिलेज के बारे में पता ही होगा कि बोन या हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है और कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट होता है। अब इसकी फंक्शनिंग देखो बेटे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बंडल ऑफ व्हाइट फाइबरस टिश्यू होते हैं। ये क्या करते हैं? मसल को बोन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये बन जाता है टेंडन। इसका मतलब हमारा टेंडन टिश्यू है ना, वो किसका बना होता है? व्हाइट फाइबरस टिश्यूज का बना होता है। और इसका फंक्शन देखो बेटे क्या होगा? प्रोटेक्टिव कवर बनाएगा और ये हमारी बॉडी के इर्द गिर्द एक लेयर बनाता है, चाहे वो किडनी हो, चाहे कार्टिलेज हो, चाहे लिवर हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद थर्ड वन, दैट इज द येलो फाइबर्स। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस वर्ड दैट येलो फाइबर्स मींस which contain more amount of the yellow fibers, although bundle of white fibers are present, but इसके अंदर क्या है? येलो फाइबर्स बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, ठीक है बेटे कि नहीं? येलो फाइबर होने की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा लिगामेंट्स। वहां पे बना था टेंडन, ये क्या होगा? लिगामेंट्स। और टेंडन और लिगामेंट में क्या डिफरेंस होगा? जो लिगामेंट होगा ना, बोन से बोन को जोड़ेगा, एक बोन को दूसरे बोन से क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। और लिगामेंट क्या करता था? टेंडन क्या करता था बेटे? बोन को मसल से जोड़ता था। अब इसको देखो, इसके अंदर मैट्रिक्स नजर आ रहा है ना, ये बैकग्राउंड में मैट्रिक्स है। इसके अंदर आपको ये ब्लड सेल दिखाई दे रहे हैं, प्लस इसके अंदर आपको व्हाइट एज वेल एज थिक येलो फाइबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बेटे। नेक्स्ट इज द एडिपोज टिश्यू। सो एडिपोज टिश्यू देखें तो बेटे यहाँ पे इसका ये टिश्यू का स्ट्रक्चर देखो ऐसा दिखाई देगा। ये पूरा मैट्रिक्स नजर आ रहा है ना,
matrix is contain many cells. So these are called adipocytes. They are also called adipocyte cells. Adipocyte cells. Adipo means फैट. यो क्या करेंगे, हमारी बॉडी फैट को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे. ठीक है ना बेटे. ऐसे सेल कहाँ पाए जाते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर में, बिलो द स्किन. तो मैंने लिखा हुआ है लोकेशन कहाँ होती है बेटे, बिलो द स्किन. और ये फंक्शन क्या करेगा, इंसुलेशन का, हमारी बॉडी में शॉक को एब्जॉर्ब करेगा और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट को क्या करेगा, स्टोर. सो वी आर लेफ्ट विद द लास्ट वन, दैट इज द रेटिकुलर टिश्यू. रेटिकुलर मींस नेट लाइक, means which form a net like structure. So it forms a star like structure. These are star shaped cells which are present in the matrix. So they form a network like structures. So as regard their location is concerned, they are present in spleen, lymph and tonsils. You know spleens and lymph. So this one, spleen is a lymphoid organ. And lymph is a lymphatic tissue, and tonsils, these are also associated with the protection of our body. So their function would be, so they are associated with the lymphoid tissue. They provide immunity, and the last function would be, if such tissues are present in bone marrow, they help in formation of blood corpuscles. So this was all regarding the connective tissue and its types, such as areolar, white fibrous, yellow fibrous, adipose and reticular. Thank you.